तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास के सेकेंड टर्म सिलेबस में पॉलिनोमियल चैप्टर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीज़न फॉर द आंसर्स। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है ये गिवन जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं इसमें वन वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल्स कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है, और उसके साथ साथ हमें रीज़न भी बताना है। अगर कोई पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है तो क्या रीज़न है और नहीं है तो क्या रीज़न है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 4x² - 3x + 7 गिवन है। जब हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल्स है और वो भी वन वेरिएबल के में, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक्सप्रेशन में देखना है कि पूरी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि x² एंड x। इस पूरे क्वेश्चंस में एक ही वेरिएबल है यानी वही वेरिएबल रिपीट है, यानी 4x² - 3x + 7। इसमें देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी हमारी एक्सप्रेशन वन वेरिएबल की बात को तो डिफाइन करती है। उसके बाद ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। हमें देखना है जो x की जो पावर है, x की जो पावर है वो एज ए होल नंबर होनी चाहिए, एज ए होल नंबर होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, x की पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही x की पावर माइनस में होनी चाहिए। ये दोनों केसेस नहीं होने चाहिए। x की पावर यानी वेरिएबल की पावर, एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है, इट कुड बी x, y, a, b, c कुछ भी हो सकता है, वो पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए और वो पावर फ्रैक्शन या माइनस में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या थी कि पूरा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल के साथ रिपीट हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारी दोनों बातें लाइक कर रही हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल भी एक ही है x और हाईएस्ट पावर भी, दोनों में पावर भी 2 और 1 होल नंबर भी है। तो हम इसे कह सकते हैं यस इट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्यों? एज पावर ऑफ x इज अ होल नंबर। करेक्ट। पहला क्वेश्चन यस है एंड दिस इज द रीजन। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या गिवन है? y² + √2। y² + √2। अब देखिए इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है, दैट इज y², और उसकी पावर भी क्या है? होल नंबर है। तो सेम यही हो जाएगा, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। आई थिंक ये सेम टू सेम यही बात आपको रिपीट कर देनी है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखिए क्या गिवन है? 3√t + t√2। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो है t है, यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, यानी एक्सप्रेशन में वेरिएबल तो एक ही है, दैट इज t। तो क्या पावर होल नंबर है या फिर इन दोनों में से फ्रैक्शन या नेगेटिव में है? चेक करते हैं। देखिए t की पावर है रूट, t की पावर जब हम रूट में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं, रूट की वैल्यू होती है 1/2, यानी t की पावर क्या हुई? फ्रैक्शन में हुई। तो ये क्या हुआ? ये आंसर नो हुआ। तो नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्यों? एज पावर ऑफ t is a fractional number। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y + 2/y। अब देखिए क्वेश्चन में वेरिएबल यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, यानी वेरिएबल तो एक ही है, बट क्या पावर भी होल नंबर है? देखिए
y प्लस 2 अपॉन y में ये जो y की पावर है वो क्या है 1, और यहाँ जो y है नीचे जो डिवाइड हो रहा है यहाँ y की पावर आ जाएगी -1। जब भी कोई नंबर डिवाइड हो रहा होता है या कोई वेरिएबल डिवाइड कर रहा है तो उसकी जो भी पावर है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। इसे हम कंसीडर करते हैं ऐसे 2 इंटू, यानी डिवाइड के केस में तो पावर 1 है, बट इसे मल्टीप्लाई के केस में दिखाने लगेंगे तो 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ y की पावर -1 है, तो इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्यों, as the power of y is a negative number, ओके। तो जब हमारा पावर जो है नेगेटिव नंबर में आ जाता है तब हम एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन में है x की पावर 10 एंड y की पावर 3 देन t की पावर क्या है 50। अब देखिए पहला केस हमने क्या देखना होता था कि हमारी एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में है या नहीं। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, तो वेरिएबल क्या एक है नहीं, डिफरेंट 3 अलग अलग वेरिएबल है। तो हमारी जो पहला जो कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रही है, तो फिर हम अगली कंडीशन की तरफ तो बढ़ने वाले नहीं है। तो हम यहाँ भी लिख देंगे नो इट इज नॉट पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, एज इट इज एक्सप्रेशन विद, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, it is expression with 3 वेरिएबल। ओके, नाउ ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके।